जब हम किसी लड़की का रिश्ता करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि अक्सर पता है क्या होता है जब हम रिश्ता करते हैं तो अगर हमारा भाई है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी इवन आपका कोई मोहल्ले में ऐसा है, तो सुनने में आता है कि जैसे ही उसका रिश्ता हुआ तो उसके ना उसकी जॉब लग गई। अगर उसने बाहर जाना था, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसका वीज़ा नहीं लग रहा था, जो जो भी उसके इश्यू आ रहे थे, वो फ़ौरन से सॉल्व हो गए हैं और वो चला गया है। और इस तरह जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है ना, तो क्या होता है कि लड़के की किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। बाज़ मर्द शादी के बाद अचानक तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, इनके कारोबार में बरकत आ जाती है और ज़िंदगी के जो बंद दरवाज़े थे ना, वो खुलने लगते हैं, जो मुश्किलात थी वो आसान होने लगती हैं। एक बीवी अपने शौहर की किस्मत पे क्या असर डालती है? ये सच है, वाक़ई असर डालती है। कुछ औरतें अपने खुशबख्ती, सुकून और बरकत लेके आती हैं, जबकि बाज़ घरों में हर आज़ाइश होने के बावजूद भी सुकून नहीं होता। आखिर एक बीवी की कौन-सी आदतें हैं और कौन-सी दवाएँ हैं और कौन-से रवैये हैं जो शौहर की ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जानने वाली भी है कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जो औरत की और ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हमारे शौहर की ज़िंदगी पे असर डालती हैं, उसकी दौलत पे असर डालती हैं, उसकी खुशहाली पे असर डालती हैं, उसके काम पे असर डालती हैं और बीवी-शौहर की ज़िंदगी और कामयाबी, ज़हनी सुकून और रिज़्क पे किस तरह असर-अंदाज़ होती है। क्यों बाज़ लोग कहते हैं कि एक अच्छी बीवी मर्द की सबसे बड़ी दौलत होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हकीकत को मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो असर डालती हैं बीवी की अपने शौहर की ज़िंदगी में, तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा गला हद का खराब है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ है, मैंने ठंडा पानी भी नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल मेरी आवाज़ बैठी है और मैं इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही है और किस टाइम बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो आज मेरी इसी आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा और वैसे कभी-कभी कुछ यूट्यूबर बड़े अच्छे होते हैं, बल्कि मेरे तो यूट्यूब सारे जो भी मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ जो भी कनेक्टेड है, वो बहुत-बहुत अच्छे हैं। मेरी अक्सर तबीयत बहुत खराब होती है, गला खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, वो मेरी इस वॉइस के साथ मेरी वीडियो को सुनते हैं, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आप सबकी ना ये जो ये चीज़ है ना, ये आप यकीन करेंगे मुझे इतनी मोटिवेट करती है ना कि मेरी तबीयत तो खराब होने के बावजूद भी मेरा दिल होता है कि मैं ज़रूर वीडियो डालूँ, मैं कुछ ना कुछ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ और जो मेरी वीडियो को डेली वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ वेट करते हैं, तो आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ इतना कम है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और जो भी जिसकी जो भी विशेज़ है ना, अल्लाह पाक सबकी कबूल करे और सबकी ज़िंदगी में सुकून आए, बरकत आए और खुशहाली आए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो ना अच्छा ये वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा ना जानने वाली भी है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो मर्द की ज़िंदगी में असर-अंदाज़ होती हैं, ख़ासकर बीवी की। और आपने देखा होगा कि जैसे ही रिश्ता जुड़ता है ना, तो लड़के की ज़िंदगी पे असर होता है और अक्सर ऐसे भी होता है कि जैसे रिश्ता जुड़ता है तो नुकसान भी होता है। तो फिर कहा जाता है कि लड़की आने के बाद या बीवी आने के बाद ना इसकी ज़िंदगी पे ना असर पड़ा है। लेकिन इसके रवैये और आदत और सोच, दुआओं और घर के माहौल का ना शौहर की ज़िंदगी, कामयाबी और ज़हनी सुकून और तरक्की पर ना बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छी बीवी ना शौहर की ज़िंदगी को आसान और एक नामुनासिब रवैया रखने वाली बीवी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकती है। तो सबसे पहले हौसला देने वाली बीवी शौहर की तरक्की का सबब बन सकती है। जब बीवी अपने शौहर की हौसला अफ़ज़ाई करती है ना, उसकी जो भी सलाहियतें होती हैं, उन पे एतमाद ज़ाहिर करती है और मुश्किल वक़्त में इसका साथ देती है, तो शौहर के अंदर ना आगे बढ़ने का जज़्बा पैदा होता है। ऐसे मर्द अक्सर कारोबार, मुलाज़मत और ज़िंदगी के जो भी मसले-मसाइल होते हैं ना और जो भी दीगर मैदानों में ना ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं क्योंकि घर से उन्हें एतमाद और सुकून मिलता है। इसके बरअक्स अगर बीवी हर वक़्त तनकीद करे, दूसरों के जो हस्बैंड है उनसे मुआज़ना करे, उसकी मेहनत को नज़रअंदाज़ करे, उसकी नाकामियों को बार-बार याद दिलाए कि आप तो ये नहीं करते, तो आहिस्ता-आहिस्ता शौहर का एतमाद जो है ना वो कमज़ोर होने लगता है। वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है और ज़िंदगी के अहम मौके से फ़ायदा उठाने की हिम्मत भी खो सकता है।
तो कोशिश करें कि आप हमेशा उनको एप्रिशिएट करें। नंबर 2, घर का सुकून और घर में मुस्तकिल तनाव। एक ऐसा घर जहाँ मोहब्बत और एहतराम और समझदारी हो, वहाँ रहने वाला शख्स ज़्यादा काम कर सकता है। अगर शौहर घर वापस आकर ज़हनी सुकून महसूस करें तो इसकी कारकर्दगी बेहतर होती है, फैसले मजबूत होते हैं, तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं और शौहर बाहर की मुश्किलात का सामना ज़्यादा मजबूती से कर सकता है, क्योंकि घर का सुकून किस्मत के दरवाजे खोल देता है। एक पुरसुकून घर इंसान को ज़हनी ताकत देता है, जिसका असर इसके काम, फैसलों और कामयाबी पे होता है। लेकिन अगर घर में हर वक़्त झगड़े और शिकायतें, ताने, तल्ख़-कलामी हो तो इंसान ज़हनी तौर पे थक जाता है। बाज़ लोग बाहर से कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन घर का तनाव उनकी ज़िंदगी की खुशियों को कम कर देता है। नेक्स्ट, दुआएँ ज़िंदगी में बरकत लाती हैं। आप यकीन करें कि दुआएँ बहुत असर रखती हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है एक दुआ की वजह से। एक नेक बीवी अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करती है और इस्लाम में दुआ की बड़ी अहमियत है। जब मियाँ-बीवी एक-दूसरे के लिए खैर और सेहत, रिज़्क और कामयाबी की दुआ करते हैं ना, तो इससे ना घर में बरकत और मोहब्बत बढ़ती है। शुक्रगुज़ारी बीवी नेमतों में इज़ाफ़े का ज़रिया बनती है। जो बीवी शौहर की जायज़ कोशिशों और मेहनत की कदर करती है ना, वो घर में इत्मीनान पैदा करती है और मुसलसल शिकायतें और नाशुक्री की बजाय ना शुक्रगुज़ारी का माहौल मर्द को मज़ीद मेहनत और बेहतरी की तरफ लेके आता है। तो दुआ एक ऐसी नेमत है जो दिलों को जोड़ती है और इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से जोड़े रखती है। इसके बरक्स अगर बीवी हर वक़्त नाराज़गी, नफ़रत और मनफ़ी सोच में मुब्तला रहे ना और शौहर की हर बात में खामियां तलाश करे, इसके लिए दिल में खैर-खाई की बजाय मुसलसल गुस्सा और बेतकल्फ़ी रखे, तो इसका असर ना पूरे घर के माहौल पे पड़ता है। रिज़्क और किस्मत का जो मालिक है ना सिर्फ़ अल्लाह ताला है, लेकिन मुसलसल मनफ़ी रवैये और झगड़े दिल आज़ारी घर के सुकून को मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे और आपने कुछ ऐसे घर देखे होंगे जिनमें 24 घंटे लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती हैं, झगड़े होते हैं और उस घर में फिर खुशहाली नहीं आती, उस घर में सुकून नहीं आता, उस घर में कभी कामयाबी नहीं आती, उस घर में कभी दौलत नहीं आती। जहाँ पे हर वक़्त लड़ाई-झगड़ों की आवाज़ें हों, वहाँ पे कभी भी रिश्ते मुख़लिस नहीं होते, कभी भी रिश्तों में चाहत नहीं होती, कभी भी रिश्तों में ख़ुलूस नहीं होता। तो कोशिश करें कि इन आदतों से आप हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये घर का सुकून ख़त्म कर देती हैं, घर की बरकत ख़त्म कर देती हैं, घर की रौनक ख़त्म कर देती हैं, घर की रिस्क जो होता है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ फिर आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और फिर एक दिन क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता-आहिस्ता हर उम्मीद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, अखराजात में समझदारी माली इस्तेकाम पैदा करती है। एक अक्लमंद बीवी घर के वसाइल को अमानत समझ के इस्तेमाल करती है। वो ज़रूरियात और ख्वाहिश में फ़र्क जानती है और फ़ज़ूल हर चीज़ से बचती है और शौहर की आमदनी के मुताबिक घर के मामलात चलाती है। ऐसे रवैये से ना माली इस्तेकाम पैदा होता है और मुस्तकबिल के लिए बचत भी मुमकिन होती है। माली इस्तेकाम भी ज़िंदगी में आसानियों और तरक्की का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और दूसरी तरफ नामुनासिब रवैया रखने वाली बीवी की तरफ से अगर हर वक़्त दूसरों की नक़ल, दिखावा, गैर ज़रूरी खरीदारी, बच्चों को महँगे स्कूल में डालना, दूसरों के घरों में अगर कुछ देखा है, फर्नीचर देखा है तो वो ले आए, फ़िज़ूल चीज़ें ले आई। बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है। अगर किसी को अच्छा पहना हुआ देखा तो बस वो फ़ौरन से खरीद के ले आना। घर में किसी चीज़ की नहीं भी ज़रूरत, अगर किसी ने खरीद लिया, किसी देवरानी ने खरीद लिया, किसी जेठानी ने खरीद लिया या मोहल्ले में किसी फ्रेंड ने खरीद लिया या नेबर्स में किसी ने खरीद लिया, तो उनका होता है जी मैं भी बस इसको घर में लेके आऊँ, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत हो या नहीं हो। तो इस तरह की जो फ़ज़ूल खर्चियाँ होती हैं ना, ये भी आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। फ़ज़ूल खर्चियों को तरजीह दी जाती है, अच्छी आमदनी भी फिर क्या होता है कि कम लगने लगती है। अच्छा, नंबर 5, एहतराम करने वाली बीवी एतमाद बढ़ाती है। आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है अगर आपकी बीवी आपका एहतराम करती है। जब बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करती है ना और इसकी खूबियों को एप्रिशिएट करती है, इसकी राय को अहमियत देती है और ख़ास तौर पे दूसरों के सामने इसका एहतराम रखती है। अकेले में तो आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन दूसरों के सामने आप एहतराम कायम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस मर्द में ना खुद एतमादी पैदा होती है और अपने फ़ैसलों में ज़्यादा मज़बूती वो महसूस
محسوس کرتا ہے۔ احترام صرف اچھے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو اپنی اہمیت کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بیوی ہر وقت شوہر کی تذلیل کرے، اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑائے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کو جواب دے، دوسروں کے سامنے اسے شرمندہ کرے اور مسلسل طعنے دیتی رہے، تو یہ رویہ آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہ صرف عزت اور بے عزتی سے نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس شخص کو اپنے گھر سے عزت اور حوصلہ ملتا ہے نا، وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ زیادہ مضبوطی سے کرتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں ایک دوسرے کی تذلیل معمول بن جائے نا، وہاں محبت اور اعتماد اور سکون آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ منفی رویے ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت تنقید، جھگڑے، بے اعتمادی اور تلخی کا ماحول ہو نا، تو اس کا اثر نا شوہر کی ذہنی صحت اور کام کی صلاحیت پہ اور فیصلوں پہ پڑ سکتا ہے۔ اس طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ وہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں کر سکتا جو اس نے کرنا ہوتا ہے، اور ایک اچھی دیندار اچھا اخلاق گھر میں برکت لاتا ہے۔ ایک نیک سیرت اور اچھے اخلاق والی بیوی گھر کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ سکون اور محبت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ جب عورت سچائی، صبر، شکر گزاری اور نرم مزاجی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے نا، تو یقین کریں کہ وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی وہ صبر سے کام لیتی ہے اور جذبات کی بجائے نا حکمت سے فیصلے کرتی ہے، اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہے۔ ایسے ماحول میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ جیسا آپ کا رویہ ہوگا نا، گھر کے لوگ ویسے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ گھر کی برکت کہتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس اگر بد اخلاقی اور غصہ، جھوٹ، حسد، ناشکری، بے صبری گھر کا معمول بن جائے نا، تو آہستہ آہستہ گھر کا جو سکون ہوتا ہے نا، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ جب ہر بات پہ جھگڑا ہو، ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کی جائیں اور معاف کرنے کے بجائے دلوں میں ناراضگی جمع ہوتی ہے، ایسے ماحول میں مال دولت موجود ہونے کے باوجود خوشی اور اطمینان نہیں ملتا، سکون آپ کو نہیں ملتا، اور رزق آپ سے بھاگتا ہے، خوشیاں آپ سے بھاگتی ہیں۔ تو یہ تھی وہ چیزیں جو شوہر کی زندگی پہ آپ کی اثر ڈالتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آج میں نے بہت مشکل سے وائس اوور کیا ہے، اور ابھی بھی نا میری آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی، تو آج آپ نے اسی کے ساتھ مینیج کرنا ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ موسم ٹھنڈا گرم ہو رہا ہے، اور اس میں آپ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔